हेलो नमस्कार दोस्तों। PYQ सीरीज़ हम देख रहे थे। PYQ सीरीज़ में हम टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड PYQ लगा रहे थे। तो ये हमारी थर्ड क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लास कर लिया था। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। CGL 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉपेज इट ट्रेवल्स with an average speed of 40 kilometer per hour. How many minutes does the train stop on average per hours? ये कह रहा है कि without stoppage travels, यानी एक ट्रेन बिना रुके 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही है, ट्रेवल कर रही है। और विद स्टॉपेज, हमें पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना होता है, ये तो देखना है। अगर वो ट्रेन रुक रुक के जा रही है तो कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो देखिए डिफरेंस तो है ना, बिना रुके 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही थी, लेकिन वो स्टॉपेज के कारण बीच में कहीं रुक गई है ना, तो फिर कितना, वो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसकी हो गई। तो यही कह रहा है कि अगर वो कितने मिनट वो स्टॉप की है, एवरेज औसतन कितने मिनट पर आवर में कितने मिनट वो रुकी है ना। तो चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो विदाउट स्टॉपेज है उसकी स्पीड और जो विद स्टॉपेज है उस दोनों को आप डिफरेंस निकाल दीजिए। क्या करेंगे? डिफरेंस निकाल देंगे इस तरह के क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंस कितना किलोमीटर का है? 10 किलोमीटर का है। कितना किलोमीटर का है? 10 किलोमीटर का। उसको डिवाइड किससे करेंगे? विदाउट स्टॉपेज, स्पीड विदाउट स्टॉपेज। मैंने क्या कहा कि अगर विदाउट स्टॉपेज का जो स्पीड है और विद स्टॉपेज का जो स्पीड है, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे आप और डिवाइड करेंगे किससे? स्पीड जो है विदाउट स्टॉपेज वाला, उससे आप डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आप निकाला है ना, ये टाइम निकल गया। क्या निकल के आ गया? ये टाइम निकल के आ गया। लेकिन ये आवर्स में है, लेकिन यहाँ पे मिनट में सारे क्वेश्चन हैं। तो आपको क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप इसको कट कर दीजिए। तो ये कितना हो गया? 12 25 60, यानी कि 12 मिनट। 12 मिनट आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। मैंने इतना कहा था कि विदाउट स्टॉपेज का जो स्पीड है और विद स्टॉपेज का जो स्पीड है, दोनों को हमने माइनस कर दिया, यानी डिफरेंस निकाल लिया और डिवाइड किससे कर दिया? विदाउट स्टॉपेज वाले से। ठीक है, और फिर उसको फिर से क्या कर दिया? 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी मिनट्स में मैंने क्या कर लिया? आंसर निकाल लिया। तो ये क्या है? स्टॉपेज जो टाइम है, जो स्टॉपेज जो टाइम है, ये 12 मिनट पर आवर है। 1 घंटे में 12 मिनट रुक रुक के जाती है। ठीक है, चलिए, तो अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो एक मेथड और देख लीजिए, एक मेथड और रेशियो मेथड देख लीजिए। तो स्पीड कितना है? स्पीड का मतलब स्पीड विदाउट स्टॉपेज, और दूसरा का क्या है? विद स्टॉपेज वाला। बताइए तो कितना है? एक का है 50 और विद स्टॉपेज है 40। इसके 0 से 0 कैंसिल, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ रेशियो 5:4। अगर सेम डिस्टेंस है, मैंने इसका रेशियो ले लिया, सेम डिस्टेंस है तो क्या होगा? इसको उलट देंगे तो टाइम का रेशियो निकल के आ जाएगा। टाइम का रेशियो, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, देखिए अगर स्टॉपेज की बात करें तो ये 5 पार्ट, ये टोटल है ना, ये टोटल हो गया। क्या हो गया? ये टोटल टाइम हो गया ना, टोटल टाइम। इसमें से कितना स्टॉपेज, कितना पार्ट स्टॉप किया है, तो मैं कह सकता हूँ दोनों का डिफरेंस 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि स्टॉपेज टाइम की बात करें तो कितना पार्ट क्या हुआ है? स्टॉप हुआ है। टोटल टाइम कितना है? 5 है। टोटल टाइम कितना है?
5 है। अगर ये आवर्स में है, टाइम किस में निकल गया, आवर्स में, और मिनट में निकालना है 60 से आप क्या कर देंगे, क्या करेंगे, डिवाइड, अच्छा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको कट कर दीजिए, 12 मिनट्स, 12 मिनट्स। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं, ठीक है। कम टाइम में ये सही बेटर है ना, ठीक है। चलिए, तो क्या हो गया, 12 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। ये क्या है, CHSL 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए, हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, स्पीड है इंक्लूडिंग स्टॉपेज, यानी कि इसमें जो स्टॉप हुआ है ना, जहाँ रुक रुक के गई है वो इंक्लूड है ना, विद स्टॉपेज वाला, है ना। तो ये क्या है, 75 किलोमीटर पर आवर एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज। इसको जो रुकी है ना, बिना रुके वो गई है कितने किलोमीटर पर आवर से, 90 किलोमीटर पर आवर, है ना। उसमें जैसे देख रहे थे विदाउट स्टॉपेज, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे एक्सक्लूडिंग, अगर वो रुकने का स्पीड अगर निकाल दे तो क्या होगा, ये 90 किलोमीटर, है ना। और जब रुक के जा रही है, यानी कि इंक्लूडिंग स्टॉपेज है इसमें, तो 75 है। तो फिर उसी तरह से आप करिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, है ना। इंक्लूडिंग स्टॉपेज और एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज का जो स्पीड है वो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। कितना का डिफरेंस होगा, 90 और 75 में से कितना का डिफरेंस होगा, तो कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 15। और उसमें क्या किए थे हमने, विदाउट स्टॉपेज ट्रेन स्पीड लिए थे ना, स्पीड विदाउट स्टॉपेज। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या लेंगे हम, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज का स्पीड ले लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 90, और फिर इसी तरह से 60 आप क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप कर दीजिए, 15 छक्का 90 और ये 10 छक्का 60, कितना हो गया, 10 मिनट। अगर इसको स्टॉपेज टाइम है तो 1 घंटे में वो 10 मिनट वो रुकती है ट्रेन, 1 घंटे में 10 मिनट रुकती है। और रेशियो मेथड ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। और रेशियो मेथड से तो आपको पता ही है, रेशियो मेथड से आपको कैसे बनाएंगे, अभी भी जस्ट दिखा था। दोनों स्पीड का रेशियो ले लीजिए, स्पीड ले लेंगे तो कितना हो गया, 90, 15 छक्का 90, सॉरी 15 25 75 और 15 छक्का 90, ठीक है। तो स्पीड का हुआ तो टाइम को इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। बोलो, यही हुआ ना भाई, यही हुआ ना, ठीक है। ऐसे ही करेंगे ना। तो इसका डिफरेंस कितना है, कितना हो गया। तो आप यहाँ पे करेंगे टाइम, तो स्टॉपेज टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 6 और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 छक्के 60, 10 मिनट। कितना मिनट, 10 मिनट, ठीक है। चल, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये CHSL 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q एक डिस्टेंस है ना, कुछ दूरी है ऐसा मान लीजिए, जिसके डिस्टेंस कितना है, 720 किलोमीटर कोई एक डिस्टेंस है, जिसमें ट्रेन वहाँ से खुलती है 6 AM, सुबह 6 बजे खुल जाती है, और रन एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ट्रेन जा रही है। द ट्रेन स्टॉप ऑन वे फॉर 1 आवर्स एंड 30 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटे वो क्या करती है, स्टॉप करती है। एट व्हाट टाइम विल द ट्रेन रीच क्यू, यानी कि वो अपने डेस्टिनेशन पे कितने बजे, यानी कितने घंटे के बाद वो पहुंचती है, यानी कितने बजे पहुंचती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें मेन देखना क्या है कि टोटल डिस्टेंस तो ये है और यहाँ पे स्पीड है। मेन मामला यहाँ पे किलोमीटर में है और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा ना, हमें चेंज करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे हम स्पीड को अगर चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े में जा रहे हैं तो बड़े वाले को ऊपर रखेंगे, 18/5
5 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 18 चौका 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन जा रही है। कोई दिक्कत है? और टोटल डिस्टेंस है आपके पास 720 किलोमीटर। तो ऐसे में आप क्या कर लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बोलो? तो टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड, तो इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया, 10 घंटे। टाइम कितना लगा है, 10 घंटे वहाँ पे पहुँचना चाहिए था, लेकिन क्या है कि 1 घंटे 30 मिनट वो स्टॉप कर जाती है। भाई उसको तो 10 घंटे में पहुँचना चाहिए था कि नहीं पहुँचना चाहिए था, लेकिन वो रुक जाती है 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कितने बजे, 1.5 यानी कि 11.5, यानी कि वो 11 घंटे यानी 11.5 घंटे में वो क्या कर रही है, अपने डेस्टिनेशन पे वो पहुंच रही है। कोई दिक्कत है? तो अगर 11.5 घंटे लग रहा है, वो ट्रेन कितने बजे, 6 बजे वो खुलती है। कहाँ से, पी जगह से। तो 6 से आप 11.5 घंटे लगा लो। अगर 12 घंटे लगाना था तो शाम के 6 बजे पहुंचना चाहिए था, लेकिन ये आधे घंटे कम है ना। तो कितना हो जाएगा, 6 AM से अब प्लस क्या करेंगे, अब 11.5 घंटे जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 5:30 PM। कितना, 5:30 PM, यही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी आसान है। एक बार अगर क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आसान है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। ये CHSL 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए सर्टेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड एट 66 किलोमीटर पर आवर एंड हाल्ट एट 5 जंक्शन फॉर ए सर्टेन टाइम। इट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1485 किलोमीटर इच 1 डे, यानी कि 1 डे यहाँ पे है तो यानी 24 घंटे। यहाँ पे 24 घंटे है ना, कितने घंटे, 24 घंटे है, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्टॉप एट इच जंक्शन, है ना, इफ़ इट हाल्ट द सेम पीरियड एट ऑल। जो जंक्शन है, एक जंक्शन पे अगर मानो कि x या x मिनट रुक रही है तो पाँचों पे x ही मिनट रुकेंगे, है कि नहीं। तो चलिए, तो यहाँ से हम रख लिया ये 24 घंटे। 1 डे का मतलब है 24 घंटे में ये 1485 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है ट्रेन। चलिए, तो अगर उस 24 से किलो तो आप 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन जा रही है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 66 × 4, यानी देख लेते हैं कि अगर 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन जा रही है तो एक्चुअल में एक दिन में कितने किलोमीटर वो डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो आप इसको कर दीजिए तो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 24 × 144, 14, 24 × 144, आप 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1584 किलोमीटर ये कितना 24 घंटे में कवर करती है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि 1485 किलोमीटर कर है, तो गलत है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ड्यू कितना किलोमीटर बच रहा है, तो इसका मतलब आप इसमें क्या करेंगे, 1584 में से 1485 को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 14, 7 और 8, 9 × 8 = 17, सॉरी कितना, 9 × 8 = 17, है ना, 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर ये अभी भी डिस्टेंस बच रहा है। लेकिन ये 99 किलोमीटर जो अभी है, इसको कितना घंटा लगेगा कवर करने में। अगर 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन जा रही है तो टाइम कितना हो जाएगा, 96/66, यही होगा ना टाइम निकालने के लिए। जो डिस्टेंस है इसको तो आप कवर करना पड़ेगा ना। तो आप बताइए इसमें कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 133, 0 लगाएंगे 5, यानी कि 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का मतलब हो गया कि 90 मिनट लग रहा है। लेकिन 90 मिनट है
90 मिनट है, लेकिन स्टॉपेज टाइम निकालना है ना, तो स्टॉपेज कितना हो रहा है, 5 स्टॉपेज लगा रहा है ना, 5 स्टॉपेज है, तो 90 मिनट ये टोटल है। क्या कह रहा है, ये टोटल है, 90 मिनट वो टोटल लगा हुआ है। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो स्टॉपेज टाइम निकल के आ जाएगा। स्टॉपेज टाइम यानी कि 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 18 25 90, यानी कि एक स्टेशन पर, यानी कि एक हाल्ट पर कितने मिनट वो ट्रेन रुकती है, तो 18 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। ये टोटल है 90 मिनट, टोटल है 90 मिनट, लेकिन वो एक स्टेशन पे क्योंकि इक्वल है ना, तो 18 मिनट वो प्रत्येक हाल्ट पे वो ट्रेन रुक के जाती है। कोई दिक्कत है? तो आई होप कि एक चीज़ आपको समझ में आई होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कल लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, बाय।